इस पावन अवसर पर उस दिव्य कथा का श्रवण करें जो दीपावली के मूल में छिपी हुई है और जो हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अंधियारे का अंत हो, उजियारा फैलाए, दीपावली की कथा संग प्रेम दीप जलाए। दीपावली पूजन की कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे। खूब खातिरदारी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि सखी, अब तो मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उन्हें भोजन परोस पाएगी। सोच सोच कर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वो तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से ये बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी।